हेलो, गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड। आज आप देख रहे हैं सटीक पॉइंट यूट्यूब चैनल, जिसमें हम एसएससी, जीडी, रेलवे और अदर एग्जाम के लिए आज हम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ले आप लोग के सामने लेकर के आए हैं। हिस्ट्री में मुगल साम्राज्य। माय फ्रेंड, इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन एकदम श्योर एंड सर्टेन रहता ही है। आज हम आपको मुगल साम्राज्य इस टाइप से एकदम बताऊंगा कि उससे एकदम जादू की तरह आपके दिमाग में वो सेट हो जाएगा। अगर आपके दिमाग में ऐसा सेट नहीं हुआ तो फिर हम यूट्यूब पर पढ़ाना छोड़ देंगे। इसलिए आप मेरे साथ शुरू से अंत तक मेरे साथ बने हुए रहिए। और ये जो आज हम पढ़ाएंगे, इसके बाद आपका एक भी मुगल साम्राज्य से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो हम लोग चलते हैं मुगल साम्राज्य। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया, उसके संस्थापक कौन थे। तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक जो था वो बाबर था। बाबर ये जो है, इसकी स्थापना जो है ये बाबर जो है 1526 ईस्वी में 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध, पानीपत के प्रथम युद्ध में इन्होंने राणा सांगा इब्राहिम लोदी को हराया। ठीक है। और अपना वो मतलब भारत में अपना साम्राज्य की स्थापना की। इसके बाद जो है 1527 ईस्वी में वो खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराया। ये 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराया। ठीक है। उसके बाद इस प्रकार उसका जो साम्राज्य है वो बढ़ता चला गया। और फिर जो है बाबर के बाद जो आया हुमायूं का जो शासन था बाबर का 1526 से 1530 ईस्वी तक इसका शासन रहा। उसके बाद हुमायूं जो है 1530 से 1540 और फिर 1555 से 1556 यही इसका शासन का समय रहा। तो इसका जो जीवन जो था बहुत ही उथल पटल, बोला जाता है कि ये गिरते फिरते मतलब गिरने फिरने पड़ने वाला ये शासक थे। जैसे ही ये 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु के बाद 1530 ईस्वी में हुमायूं राजगद्दी पर बैठे और 1539 ईस्वी में, ठीक है, 1539 ईस्वी में इसको शेरशाह ने हरा दिया। और फिर अंतिम रूप से बिलग्राम यानी कन्नौज के युद्ध में बिलग्राम युद्ध में अंतिम रूप से हराया शेरशाह ने। और शेरशाह ने इसको 1500 ये जो है मतलब 40 ईस्वी में बिलग्राम के युद्ध में, यानी कन्नौज में ये जगह पड़ता है, इसके युद्ध में इसको पूर्ण रूप से हरा दिया। और इसके बाद वो मतलब इसका साम्राज्य छीना गया। और ये शेरशाह सूरी, तब फिर शासक कौन बन गया, शेरशाह सूरी। और ये तो फिर अपना वो सैनिक मतलब इकट्ठा करते रहे। और ये जो है 1542 ईस्वी में, ठीक है ना, 1542 ईस्वी में इनकी पत्नी जो है वो अकबर को जन्म दिए। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुआ। इसके बाद ये 1555 ईस्वी में पुनः दिल्ली गद्दी प्राप्त किया। फिर से ये गद्दी प्राप्त किया 1555 ईस्वी में। लेकिन एक बोले ना, ये बहुत ही गिरने पड़ने वाला ये शासक थे। और 1556 ईस्वी में ये सीढ़ी मतलब लाइब्रेरी में, ये पुस्तकालय में वो किताब पढ़ रहे थे और अचानक उनके गिरने से इसकी मृत्यु हो गई। तब 1556 में जैसे ही इसकी मृत्यु हुई, इन्होंने अकबर को जिसका शासन था
1556 से 1605 ईस्वी तक इन्होंने अकबर को गुरुदास के गुरुदास के पास जो एक तरह का मतलब विद्रोह हो गया था, सैनिक लोग विद्रोह मतलब कर दिए थे। वहां पे हुमायूं जो है वो अकबर को भेजे थे जा करके वहां पर मतलब इसको विद्रोह को शांत करो। और ये गुरुदास में कालनौर एक जगह है, कालनौर, यानी गुरुदास के पास। इसको हुमायूं जो है अकबर को वहां पर भेजा था विद्रोह शांत करने के लिए। जैसे ही अकबर मतलब 1556 ईस्वी में इसका जो संरक्षक थे अकबर का तो बैरम खां थे। और वो बैरम खां जो है, बैरम खां गुरुदास में ही, तो जैसे ही बैरम खां को 1556 ईस्वी में पता चला कि हुमायूं की मृत्यु हो गई, यही गुरुदास में मतलब 1556 यानी 1556 ईस्वी में यहाँ अकबर को जो है 14 वर्ष की अवस्था में कालनौर में जो है इसको मतलब ये घोषित कर दिया कि वहाँ हिंदुस्तान का जो सम्राट है इसको घोषित कर दिया। क्यों ऐसा किया कि अगर यहाँ पर हुमायूं की मृत्यु हो गई, अगर यहाँ पे आता वो तो फिर सिंहासन का दिन लग जाता और फिर वो जो है कि सिंहासन खाली रहना अशुभ जो माना जाता है। इसीलिए चालाकी से बैरम खान ने काम लिया और इसको जो है कि 1556 ईस्वी में अकबर को सम्राट घोषित कर दिया। इसके बाद इन्होंने सबसे बड़ा इसका जो शत्रु था उस समय जो इसका सबसे बड़ा शत्रु था वो था हेमू। और जैसे ही मतलब ये सिंहासन पर बैठा, सबसे पहला काम अकबर ने यही किया कि हेमू को हराया। अब इसके बाद 1556 से लेकर के मतलब जो है 1560 ईस्वी तक बैरम खां ही अकबर को सिंहासन में बैठाया, लेकिन पूरा मतलब सारा एक संरक्षक के रूप में या एक सम्राट के रूप में ही बैरम खां ने पूरा शासन चलाया। लेकिन इसके बाद 1560 ईस्वी में अकबर ने बैरम खां को से अपना पूरा का अधिकार ले लिया। और इसके बाद जो ये बैरम खां का एक पोस्ट मतलब था जिसे सारा का सारा मतलब पद जो था इसी के अधीन था। सारे अधिकारी जो है इसको मतलब अपना इंफॉर्मेशन देते थे और ये फिर अकबर को वो सारे चीज बतलाते थे। तो बैरम खां से अपना सारा का सारा अधिकार ले लिया और फिर वो पोस्ट ही खत्म, वो पद ही खत्म कर दिया और अकबर ने अपना सारा का सारा अधिकार अपने हाथ में ले लिया। उसके बाद अकबर जो है 2 साल तक उनकी मतलब एक मौसी थी जिनका वो मतलब दूध पिया था, तो वो था महामंगा। और वो 1561 से 1562 ईस्वी तक वो उन्हीं के अधीन रहा। वो जो बोलती थी वही वो मतलब जो है अकबर करते थे। तो इस प्रकार जो है अकबर 2 साल तक महामंगा के अधीन रहा। इस काल को ही पेटीकोट का काल कहा जाता था क्योंकि वो महामंगा के अधीन ही रहे। इसके बाद 1605 ईस्वी में एक चीज और बता दें कि अकबर का एक मतलब एक उद्देश्य था कि हम पूरे भारत का सम्राट बने और इसके तहत उन्होंने राजपूत से जो है वैवाहिक संबंध स्थापित कर करके और उसको अपने पक्ष में मिलाए और इस प्रकार ये गोदावरी नदी तक अपने साम्राज्य को फैलाने में, दक्षिण में गोदावरी नदी तक अपने साम्राज्य को फैलाने में ये मतलब कामयाब हो गए थे। उसके बाद आता है अकबर के बाद आता है जहांगीर। इसका जो काल था, जैसे ही अकबर की मृत्यु हुई 1605 ईस्वी में से 1627 ईस्वी तक ये शासन किए। कौन? जहांगीर जैसे अकबर की मृत्यु के बाद जो जहांगीर राज सिंहासन लिए तो सबसे पहला इसका जो काम था वो था कि ये जैसे मोदक या गांजा वगैरह या तो फिर अफीम वगैरह इस सब के उपयोग पर ये लगाम लगा दी, एकदम मना कर दी। क्योंकि ये पहले मतलब इसके आदी थे, है ना। इनको लग रहा था कि मेरे जो अकबर जो है इनको राजकुमार यानी उनके बाद अपने
इसको जो जहांगीर को शासक नहीं बनाएगा, तो इस कारण जो है अकबर से ये हमेशा खफा रहते थे। और इस प्रकार जो है कि ये इसको नशा करने का आदत लग गया था। तो लेकिन जैसे ही ये मतलब शासक बने तो उनके बुराई को वो जान गए और पूरे भारतवर्ष में वो अफीम का विरोध किए और उस पर लगाम लगा दिया गया। इसके बाद इस सबसे अच्छा काम किए कि ये यमुना नदी से अपने महल तक एक सोने की जंजीर लगाए। उस सोने की जंजीर कोई भी खींच करके और अपने लिए न्याय मांग सकता था। तो उन हर किसी के लिए राजा तक पहुंचना एक आसान हो गया था कि कोई भी आम आदमी, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, कोई भी लोहे की जंजीर खींचेगा, राजा उसी समय, जहांगीर उसी समय उसको न्याय देने के लिए उनके पास मतलब ये हो रही। तो बहुत अच्छे काम है। और इसके बाद जहांगीर जो है एक ये नूरजहां यानी जिसको मेहरुनिसा बोला जाता है उसका दूसरा नाम, उसे वो विवाह किया। और कहा जाता है कि जहांगीर उसके रूप पे इतना मोहित थे कि उनको मतलब एक शासिका बना दी थी और खुद उनका मतलब एक गुलाम बन गया था। ये मतलब सब राइटर का कहावत है। तो ये जहांगीर का काल हो गया 1605 से 1607 ईस्वी में। उसके बाद ये शाहजहां आया। शाहजहां का काल रहा 1627 से 1658 ईस्वी में। शाहजहां को बोला जाता है कि ये जो है बहुत सारे मतलब कला का ये बहुत ज़्यादा प्रेमी थे और बहुत अब तो ये फेमस है कि इनकी जो पत्नी थी मुमताज महल, उनके याद में इन्होंने ताजमहल बनाया। और ताजमहल बनने में 12 वर्ष लगा जी। ताजमहल का मतलब स्टार्टिंग जो किया था ये 1632 ईस्वी में और लगभग उसमें कई करोड़ रुपया उस समय मतलब खर्च हुआ। अभी के समय में लेंगे तो कई अरब रुपया ताजमहल को बनाने में खर्च हो जाएगी। और ऐसा भी बोला जाता है कि ताजमहल अभी विश्व का पहला मतलब सात आश्चर्य जैसे हम लोग जानते हैं उसमें पहला स्थान ताजमहल को मिला। तो खैर ये शाहजहां जो है ये कला का बहुत ज़्यादा प्रेमी थे और इसलिए बहुत सारे बिल्डिंग बनाए। और इसके बाद जो शाहजहां के बाद जो आ जाता है औरंगजेब। शाहजहां के बाद औरंगजेब का काल था 1658 से 1727 ईस्वी। ये बोला जाता है कि ये मुगल साम्राज्य का अंतिम योगी शासक था। इसके बाद कोई भी योगी शासक हुआ ही नहीं जो मुगल साम्राज्य को काफी लंबे समय तक ले जा सके। और इनका एक ये था कि ये सैनिक अपने जितने भी सैनिक थे उसको ये नकद भी मतलब वेतन देना प्रारंभ कर दिए थे। पहले होता था कि कोई जागीर मिल जाता था, कोई शासक है किसी सैनिक को कि चलो 5000 हमको देना है, तो 5000 का एक गांव या एक क्षेत्र दे दिया जाता था कि बोला ठीक है यहाँ से हम क्या होगा 5000 टैक्स वगैरह उठेगा, इसी से तुम अपना रख लो, अपने उपजाऊ टैक्स उठाओ और अपने सैनिक रखो और जाकर के जो घोड़ा वगैरह जो भी रखता था अपना पूरा मेंटेन जो है इसी से कर्ज उठा करके आप कीजिए। लेकिन ये जो है औरंगजेब मतलब बदल दिए, ये सैनिक को मतलब एक नगद वेतन देने लगे। इसके बाद बाजार को कंट्रोल करने के लिए वो एक निश्चित मूल्य को मतलब फिक्स कर दिया कि इस वस्तु का कीमत इतना ही है। और किसी बच्चे या किसी को भी उस बाजार में किसी दुकानदार के पास पैसे लेकर भेज दिया जाता था कि आप जाइए और जाके ये सामान लेकर के आइए। दुकानदार सोचता था ठीक है बच्चा अगर कि कोई मतलब खराब दुकानदार रहा तो सोचता था बच्चा चलो इसको ठग लें, और जैसे ही वो कम तौल के देता था तो औरंगजेब जो है उसका हाथ कटवा देते थे। तो इससे सारा मतलब बाजार में मतलब सारे के सारे दुकानदार वगैरह सब जो है एक निश्चित कीमत पर ही सामान बेचते थे। ये सब उपलब्धियां थी किसकी? औरंगजेब की। औरंगजेब के बाद जो है एक मुगल साम्राज्य का सबसे अंतिम शासक जो था बहादुर शाह जफर। ये 1857 ईस्वी के विद्रोह का भी नेतृत्व किया था। बहादुर शाह जफर
1857 ईस्वी के जो क्रांति थे उसका नेतृत्व भी किया था। हालांकि 1857 ईस्वी का जो क्रांति था बहुत बुरी तरह से फेल हो गया था, क्योंकि मतलब सब में एकता नहीं था और कोई यहाँ विद्रोह कर रहा है, कोई वहाँ विद्रोह कर रहा है, एकत्रित होकर के एक होकर के नहीं किए थे, जिसके कारण ये 1857 ईस्वी का विद्रोह समाप्त हो गया था। तो ये मुगल साम्राज्य का यहाँ पे एंड होता है। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करेंगे, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि फिर हम अच्छा से अच्छा वीडियो हम ला सकें। और नेक्स्ट क्लास में हम जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में हम लोग समझाएंगे कि ये मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड सारा का सारा मतलब मटेरियल आपके लिए लेके आएंगे। इसलिए आप हमारा टुमारो क्लास की जो ये क्लास होगी उसको देखना कभी ना भूलें, क्योंकि उसमें हम लोग मौर्य साम्राज्य की सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। ओके बाय, जय हिंद।